नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चमकते सितारे की तरह अपना भाग्य चमचमाते हुए देखने के लिए चाबी का ये उपाय जरूर करें। चाबी है तो जीवन है, क्योंकि ताला ही हमारा जीवन बचाता है। जहां होता है ताला चाबी, वहां धन भी खींचा चला आता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग गले में चांदी की चाबी पहनते हैं। चांदी क्यों पहनते हैं? इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं। चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी आकर्षित होती है। लक्ष्मी को बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं रुपया, पैसा एवं धन दौलत। आपको बता दें, बहन को जो सुरक्षा देती है वो भी ताला चाबी ही होते हैं। ताला चाबी हमारे जीवन में सुख और भाग्य को बढ़ाते हैं। दोस्त, और कुंजी को भाग्य का कारक समझा जाता है। कुंजी अर्थात चाबी को भाग्य का कारक समझा जाता है। ताले को राहु, शनि और दुर्भाग्य का चिन्ह समझा जाता है। तो दोस्तों, चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर में नहीं होती धन धान्य की कमी बन जाती है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ माता हो जाती है। विराजित तो क्यों रखना चाहिए? तकिए के नीचे चाबी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। भगवान की कृपा से ये जानकारी हमें हासिल हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम चाहते हैं आपको ढेर सारे फायदे मिले और आपका कल्याण हो, आपका भला हो। ताले चाबी का ये उपाय आपकी किस्मत को सवार करके रख देंगे। दोस्तों, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। चाबी में छुपा है व्यक्ति की किस्मत का राज। कैसे राज छुपा है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगी। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को चाबी की कुछ जानकारी बता दूं। दोस्त, और चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर रखना चाहिए, चाबी कैसे रखना चाहिए, चाबी रखने स्थान कहाँ पे है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं चाबी के बारे में। तो आपने देखा होगा कि हर ताले की जो तोड़ होती है चाबी, जी हाँ, हर ताले की जो तोड़ होती है चाबी, वो चाबी होती है। और आपने देखा होगा जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो लक्ष्मी पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाई जाती है, ऐसे ही चाबी नहीं लाते हैं। चाबी में कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, में कुछ ऐसे गुण होते हैं। कुछ चाबी में ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब नई नवेली दुल्हन की प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई दुल्हन की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। वो चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वो भी जान लीजिए। दोस्त, और शास्त्रों में जो नई नवेली दुल्हन होती है उसे घर की लक्ष्मी समझा जाता है और धन की देवी लक्ष्मी, नई नवेली दुल्हन को ही लक्ष्मी के रूप में समझा जाता है और धन की देवी लक्ष्मी उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो नई नवेली जो दुल्हन है उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? लक्ष्मी माता की। और घर की लक्ष्मी कौन है? तो नई नवेली दुल्हन। दोस्तों, इसलिए नई नवेली दुल्हन को चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसे रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेगी। आइए जानते हैं ताला चाबी के कुछ प्रयोगों को। दोस्त, और अधिकतर लोग जो हैं क्या करते हैं, ताला चाबी को कहीं पर भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताला किसे कहा जाता है? तो जो ताला है ये राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा बंद किस्मत, जो हमारी किस्मत में ताले लगे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ताले मतलब राहु। तो जो ताला है राहु का चिन्ह समझा जाता है और ताले की रक्षा करता है तो भैरव बाबा करते हैं। कुंजियाँ कौन है? कुंजी हम बुध को बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुध है ये कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक माने जाते हैं। तीसरा भाव जो पराक्रम का होता है और छठा भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताला है इसे हम राहु का चिन्ह मानते हैं। जो चाबी है इसे बुध का चिन्ह मानते हैं। बुध को हम बुद्धि का देवता कह सकते हैं। बुध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को है। बुध के स्वामी भगवान गणेश जी कहे गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो मिस कर दी तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। अगर कोई उपाय हमारे पास होगा तो वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई करके बता देंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से धन दौलत बहुत तेजी से आकर्षित होती है, इसीलिए अपनी राशि कमेंट डालना मत भूलिएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार पर कौन सा ताला लगाना चाहिए।
आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे का ताला या फिर तांबे का या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्यता के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं, परंतु धर्मशास्त्रों में ऐसा समझा जाता है कि चांदी के जो ताले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और एक बात आप सभी दर्शक आज के इस वीडियो में, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उस घर में रहे या ना रहे, परंतु उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा करके रखें। आप घर के बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पे ताला दोस्त। और शास्त्रों में जो नई नवेली दुल्हन होती है उसे घर की लक्ष्मी समझा जाता है, और धन की देवी लक्ष्मी नई नवेली दुल्हन को ही लक्ष्मी के रूप में समझा जाता है, और धन की देवी लक्ष्मी उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो नई नवेली जो दुल्हन है उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? लक्ष्मी माता की। और घर की लक्ष्मी कौन है? तो नई नवेली दुल्हन दोस्तों। इसलिए नई नवेली दुल्हन को चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसे रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेगी। आइए जानते हैं ताला चाबी के कुछ प्रयोगों को दोस्त। और अधिकतर लोग जो हैं क्या करते हैं, ताला चाबी को कहीं पर भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताला किसे कहा जाता है? तो जो ताला है ये राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा बंद किस्मत, जो हमारी किस्मत में ताले लगे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ताले मतलब राहु। तो जो ताला है राहु का चिन्ह समझा जाता है और ताले की रक्षा करता है तो भैरव बाबा करते हैं। कुंजियां कौन है? कुंजी हम बुध को बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुध है ये कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक माने जाते हैं। तीसरा भाव जो पराक्रम का होता है और छठा भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताला है इसे हम राहु का चिन्ह मानते हैं। जो चाबी है इसे बुध का चिन्ह मानते हैं। बुध को हम बुद्धि का देवता कह सकते हैं, बुध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को है। बुध के स्वामी भगवान गणेश जी कहे गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर वीडियो मिस कर दी तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। पूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। अगर कोई उपाय हमारे पास होगा तो वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई करके बता देंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से धन दौलत बहुत तेजी से आकर्षित होती है, इसीलिए अपनी राशि कमेंट डालना मत भूलिएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार पर कौन सा ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे का ताला या फिर तांबे का या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्यता के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं, परंतु धर्म शास्त्रों में ऐसा समझा जाता है कि चांदी के जो ताले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और एक बात आप सभी दर्शक, आज के इस वीडियो में कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उस घर में रहे या ना रहे, परंतु उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा करके रखे। आप घर के बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पे ताला कि जो व्यक्ति ये उपाय करता है और किसी को भी नहीं बताता, इस उपाय को गुप्त रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। दोस्तों ये उपाय हम भी जरूर करते हैं और हमें 100% लाभ मिला है। आप भी करके देखें, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, लाल किताब में लिखा हुआ चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को कभी भी विफल नहीं किया जा सकता, इस उपाय को कभी भी नकारा नहीं सकता। इसका परिणाम बहुत ही अच्छे से मिलता है। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी चाबी क्या हम अपने गले में धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही धर्मशास्त्रों में ऐसा समझा जाता है जिनकी अगर किस्मत पूरी तरह से बंद हो चुकी है। कहने का मतलब है कि काफी मेहनत करते हैं, काफी परिश्रम करते हैं, परंतु इसके बाद भी उनकी किस्मत ऐसी है कि एक स्थान पर जाकर के स्थिर रह गई है, यानी कि ताला लग गया है, भाग्य बंद हो गया है, ताला लग गया है, धन दौलत पर ताला लग गया है। तो ताला कैसे बोल सकते हैं? तो वीडियो में पहले ही बताया था, राहु है तो राहु रूपी कष्ट अगर आपके जीवन में आ गए हैं, आपकी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रही है, आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत करते हैं, परंतु आपको सफलता मिलनी चाहिए, वो सफलता आपको हासिल नहीं हो पा रही है, तो आप जो है चांदी की चाबी ले लीजिए। और चांदी की चाबी शुक्रवार के दिन लेने के बाद इसे माता लक्ष्मी समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी के मैं आप लोगों को कई बार बीज मंत्र बता चुका हूँ। ओम ये बीज मंत्र है, या फिर ये बीज मंत्र नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। ये बीज मंत्र 1008 बार चाबी को रख कर के पढ़ लेना, माता लक्ष्मी को भेंट कर देना। और इस चाबी को आप जो है अपने गले में शुक्रवार के दिन लाल कलर का जो धागा है उसमें धारण करें तो बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी।
मेहरबान हो जाएंगी और आप खुद देखना, आपकी जो बंद किस्मत का ताला है वो खुल जाएगा, आपकी अध्यात्म उन्नति हो जाएगी। और ये उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे महिला या पुरुष अपने गले में चाबी धारण कर सकते हैं, परंतु चांदी की ही चाबी धारण करें। अगर सोने की चाबी धारण करते हैं तो फिर इसे अति उत्तम समझा जाता है। शास्त्रों में अगर देखा जाए तो चांदी और सोना दोनों को नहीं समझा जाता, एक ही समझा जाता है। परंतु आप अपनी योग्यता के अनुसार, आपके पास पैसे बहुत कम है तो आप जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार ही धारण करें। अगर आपके पास चांदी की चाबी धारण करने के लिए भी पैसे नहीं है तो तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं, इसे भी बहुत ही उत्तम समझा जाता है। दोस्त, आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट करके पूछते कि गुरुजी, आप हमें ये बताने का कोशिश करें कि जो ताला है इसे कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, तो इसे अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए। कोई भी दिशा इसमें निर्धारित नहीं होती है। आप में से बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, ताले लगाने के बाद इसे किस जगह इसकी चाबी को रखना चाहिए, जो कि हमें उत्तम फल दें। और इसी को देख करके आप हमारी वीडियो में आए हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा है, जो उत्तर दिशा है ये देवताओं की होती है। आपने देखा होगा, हर प्रश्न का उत्तर छिपा होता है। तो जो उत्तर प्रश्नों के उत्तर हैं उसका सवाल एक तरह का होता, उसी तरह जो उत्तर है देवताओं की दिशा मानी जाती है। तो अगर आप उत्तर दिशा में ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा में अगर जो है आपके द्वार पर, घर पर जो ताला लगा करके रखा है उसकी चाबी उत्तर दिशा में रखते हैं या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके रखते हैं, तो इसे काफ़ी शुभ समझा जाता है। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये दोनों दिशा में ना रख कर कि अपने घर के पीछे द्वार या फिर घर के किसी भी हिस्से में ताला लगा करके रखें तो उसकी होती है। तो वो आप माता लक्ष्मी जी की फोटो या फिर मूर्ति के पास में रख दीजिए और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि माता, हमने ताला लगा करके रखा है, आप चाबी आपको समर्पित कर रहे हैं। इस चाबी से आप हमारे घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें। माता, आपकी बहन कुल लक्ष्मी को आने से रोकें। तो इस तरह से आप प्रार्थना करें। तुलसी के पौधे के पास में भी चाबी रख सकते हैं। तुलसी को सकारात्मकता बढ़ाने वाला पौधा कहा गया है और तुलसी माता जगत माँ है। तुलसी के पास नकारात्मक शक्ति जैसे कि राहु है या फिर जो कुलक्ष्मी है, अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, कभी भी घर में नहीं आती है। तुलसी के पौधे के पास में या फिर तुलसी के नीचे में आप जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी जी के फोटो के पास में आप जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए। कभी भी आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। परंतु चाबी में एक काम अवश्य करना है, लक्ष्मी जी का लॉकेट जरूर लगा करके रखना है या फिर श्री यंत्र लगा करके रखना है। ऐसा समझा जाता है कि जिस स्थान पर माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, जिस स्थान पर माता लक्ष्मी का श्री यंत्र लॉकेट होता है, जो चाबी के साथ में लगा हुआ, उस स्थान पर फिर कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम बेझिझक आपके सवालों का जवाब देंगे। आप में से कौन कौन माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहता है तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी दौड़ी चली आएंगी। एक लाइक माता रानी के लिए जरूर करें। धन्यवाद।